क्या आप भी जाना चाहते हो यूएसए, वो भी स्टडी वीजा पे? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत जरूरी है पता होना यूएसए का स्टडी वीजा अप्लाई करने से पहले। 6 पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 1, व्हाई यू शुड स्टडी इन यूएसए। यूएसए की जो एजुकेशन है इट्स रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी आप गूगल पे सर्च करिए टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 50 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 70% यूनिवर्सिटीज आपको आज भी यूएसए की ही मिलेंगी। यूएसए की डिग्री लेके यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू फाइंड अ गुड जॉब। You will definitely get a good job and a good paying job all over the world in any corner of the world. Point number 2, what is the requirements for a USA study visa? आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशंस है आपकी 10th 12th या बैचलर्स आपने की हुई है या मास्टर्स की हुई है, सो आपको उन सबकी ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट्स एंड डिग्रीज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। एंड द परसेंटेज, यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज 40 to 50% मार्क्स पे भी एडमिशन दे देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा भी होती है। सो अगर आपके 40% भी मार्क्स है तो वी डू हैव सम यूनिवर्सिटीज जहां पे आप यूएसए में एडमिशन लेके अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकते हो। द नेक्स्ट, आईएलटीएस और पीटी स्कोर। यूएसए में इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास कोई आईएलटीएस, पीटी और डुओलिंगो का स्कोर है तो ही आप यूएसए स्टडी कर सकते हो। वी डू हैव सम यूनिवर्सिटीज जहां पे आप विदाउट आईएलटीएस, पीटी एंड डुओलिंगो भी स्टडी कर सकते हो। विदाउट आईएलटीएस, पीटी यूएसए में स्टडी करना चाहते हो तो आपको अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से एक एमओआई की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ व्हाट इज एमओआई? एमओआई इज बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस भी आप यूनिवर्सिटी, स्कूल से पास आउट हो तो आपको वहां पे किस मीडियम में पढ़ाया जा रहा था। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आप इजीली विदाउट आईएलटीएस एंड पीटी यूएसए जाके स्टडी कर सकते हो। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के अलावा पंजाबी, हिंदी या एनी अदर लैंग्वेज था, सो डेफिनेटली आपको आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ एलओआर। जो एलओआर आपको मिलती है वो आपको आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटी से मिलती है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल या आपके जो भी प्रोफेसर्स हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो आपको एलओआर इशू कर सकते हैं। सो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर अ यूएसए स्टडी वीजा। यूएसए का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90,000 स्पेंड करके आप इजीली यूएसए का स्टडी वीजा अप्लाई करवा सकते हो। सबसे पहले सेलेक्टिंग द राइट कोर्स एंड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। फर्स्टली आप अपनी लास्ट एजुकेशन देखिए, आप अपने लास्ट एजुकेशन के मार्क्स देखिए और आपका आईएलटीएस, पीटी या फिर डुओलिंगो आपने जो भी एग्जाम दिया हुआ है आप उसका स्कोर देखिए। अप्लाई फॉर एन I-20 इन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। I-20 अप्लाई करवाने के बाद एवरी कॉलेज हैज अ डिफरेंट टाइम। Some universities offer a I-20 in 15 to 20 days. Some university takes more than 15 to 20 days. जब आपको आपकी यूनिवर्सिटी से I-20 रिसीव हो जाती है, then you need to pay 2 government fees. One is the service fee. Another one is the embassy fee. The service fee is $350 USD and the embassy fees is $185 USD. Just submit your file in embassy and book an interview slot. Right now we have 5 VFS centers in India: Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai and Kolkata. आप इन 5 लोकेशंस में से किसी भी लोकेशन पे आप अपना इंटरव्यू एंड अपनी बायोमेट्रिक की डेट बुक करके आप इजीली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, द सेम टाइम द ऑफिसर विल टेल यू ईदर योर वीजा इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, राइट? सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4। जब भी बच्चे सोचते हैं कि यूएस से जाके स्टडी करना है, उनके मन में एक ही चीज का डर सबसे ज्यादा होता है कि इंटरव्यू क्रैक होगा या नहीं, या इंटरव्यू में हमसे क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। लोग, आपको इंटरव्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स बेसिकली अ 30 seconds to a 3 minute इंटरव्यू जिसमें आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Why this university? जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने जा रहे हो आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की? क्वेश्चन नंबर 2, where this university is located? जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने जा रहे हो वो किस सिटी, किस स्टेट में लोकेटेड है? What program are you going to study in USA? आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो स्टडी करने के लिए आपने वहां पे कौन सा प्रोग्राम चूज किया एंड क्यों चूज किया वो प्रोग्राम? एंड द क्वेश्चन नंबर 4, who will fund your education? आप यूएसए जा रहे हो, आपकी जो ट्यूशन फीसेस आपने पे करनी है, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस आपकी रिक्वायरमेंट है। सो आपकी जो भी लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्यूशन फीस है वो कौन पे कर रहा है, मतलब आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है यूएसए जाने के लिए? बेसिकली ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू योर स्पॉन्सर डू फॉर अ लिविंग? लाइक आपके फादर, मदर, एनी रिलेटिव जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो वो क्या करते हैं? व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन? या फिर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम?
सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर स्टडीज, आपकी जब स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी यूएसए में, आपके फर्दर क्या प्लान है, जो कोर्स करने जा रहे हो उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। द नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेक्स अवेलेबल इन यूएसए। सबसे बड़ा जो इंटेक होता है यूएसए में, दैट इज द फॉल इंटेक। जो फॉल इंटेक होता है, इट स्टार्ट समवेयर फ्रॉम अगस्त, इट एंड समवेयर इन सितंबर। इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी की जो अपनी क्लासेस की स्टार्ट डेट है वो डिफरेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी क्लासेस अगस्त में स्टार्ट कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट कर देती हैं। बट जो फॉल इंटेक होता है यूएसए में, वो सबसे बिगेस्ट इंटेक होता है। The second intake is the spring intake. It starts in January and ends somewhere in February. Again, university to university vary करता है। इन कुछ यूनिवर्सिटीज में जो ये इंटेक है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में फेब में स्टार्ट हो जाता है। एंड द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट इंटेक इन यूएसए is the summer intake. It starts somewhere in April and ends somewhere in May. Again, depending on university to university. The last and the most important point is the work permit. एक मिथ है लोगों के मन में कि यूएसए में वर्क परमिट्स होते ही नहीं। अगर आप यूएसए स्टडी करने के लिए जा रहे हो, सो जस्ट कंप्लीट योर स्टडी and come back to India after completing your education in USA. But it's nothing like that. USA भी work permit देता है, but जो USA के work permit की duration रहती है depending on your course. Now let's understand two important points. One is the OPT. Now what is OPT? OPT stands for Optical Practical Training. OPT allows you to work in USA after completing your studies. और जो duration रहती है work permit की, totally depends on your course. The second most important point is the STEM. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. अगर आपका जो कोर्स है वो STEM के अंदर आता है, तो जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो अप टू 3 years तक का मिलता है। STEM वाले स्टूडेंट्स का जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन होती है, इट गोज अप टू 3 years. From 12 months to 3 years, depending on your course and your university, it totally depends there. And जो बाकी other students होते हैं जिनके courses STEM के अंदर नहीं fall करते, उनकी जो work permit की duration होती है वो maximum 12 months होती है। So STEM वाले students को work permit मिलता है from 12 months to 3 years, and जो बाकी courses वाले students को work permit मिलता है, it goes up to 12 months. If you have any queries or you need any help, so do call on the below given number. And thanks for watching, and do follow us for more informative videos. Thank you.